हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड मराठी का 4th चैप्टर उपास ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। गाइस, इसके हमने 3 वीडियोस बना लिए थे। उन वीडियोस में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे राइटर जो हैं स्ट्रगल कर रहे थे वज़न कम करने के लिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। गाइस, मैं उससे पहले आपको बता दूं, जिसने भी हमारे तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने तीनों पार्ट्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइज, आपको पता होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि किस तरह से राइटर के जो नेबर थे आचार्य बाबा बर्वे, उन्होंने भी जो है राइटर को बोल दिया था कि अगर आपको वजन कम करना है तो सबसे पहले आप बोलना छोड़ दो। तो राइटर इसके ऊपर शॉक हो गए थे कि मैं बोलना कैसे छोड़ दूं, मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर हूं, अगर मैं बोलना छोड़ दूंगा तो मेरा परिवार खाएगा क्या। इसके बाद राइटर को जो है बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने सोच लिया था कि बस हो गया, अभी मैं उपवास करूंगा जब तक मेरा पूरा वजन कम नहीं हो जाता। यहां तक गाइस हमने पढ़ लिया था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है देख लेते हैं। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर ने जो दोरीवरच्या उड्या मतलब जो स्किपिंग स्टार्ट किया था वो राइटर ने स्टॉप क्यों कर दिया था, क्योंकि राइटर जब स्किपिंग करते थे तब उनके नीचे वाले फ्लोर पे जो लोग थे उन्होंने कंप्लेंट कर दिया था। तकरार मतलब क्या होता है गाइस, कंप्लेंट, कि आप जो है ये जो भी ऊपर काम कर रहे हो उससे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा समझ में आ गया गाइस आपको। तो इसी वजह से राइटर को जो है क्या करना पड़ गया था, स्टॉप करना पड़ गया था, स्किपिंग। समझ में आ गया गाइस आपको। और राइटर क्या बोल रहे हैं, मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने, मतलब राइटर को ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो थे वो दुष्ट लोग थे, और आकसाने, आकसाने मतलब क्या होता है गाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। क्यों ऐसा बोल रहे थे राइटर, क्योंकि राइटर को जो है वजन कम करना था और उसमें जो बाधा आ रही थी वो क्या थे, वो नीचे वाले लोग थे, उन्होंने जो है स्किपिंग स्टॉप करवा दिया था। समझ में आ गया गाइस आप लोग को अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, 10 जंप जो है बिना अटके राइटर मार लिया करते थे, मतलब इतना प्रोग्रेस जो है राइटर का हो गया था, राइटर बता रहे थे। समझ में आ गया। कचेरी सुटली की मी रोज गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, कचेरी सुटली मतलब जैसे ही ऑफिस जो है वो छूट जाता था, मतलब ऑफिस का काम जो है खत्म हो जाता था, तो राइटर घर आते समय मी गिरगाव रस्त्याने, गिरगाव रास्ता एक गाइज आपको बॉम्बे में एक रास्ता ये पता होगा, राइट। तो ये गिरगाव रास्ते से रोज राइटर जो है दौड़ के, धावत मतलब दौड़ के आया करते थे। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला। मतलब राइटर बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पौष्टिक, पौष्टिक मतलब क्या होता है गाइस, हेल्दी, और सात्विक, सात्विक मतलब क्या होता है, प्योर। तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी और प्योर आहार, आहार मतलब डाइट जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था वजन कम करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं गाइस क्या बताया गया है। जवळ जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, जवळ जवळ मतलब आसपास 10-12 दिन तक ये क्रम, क्रम मतलब क्या होता है, ये रूटीन मतलब खाना नहीं खाना, फिर से ऑफिस से आते वक्त दौड़ के आना। तो राइटर बोल रहे हैं ये जो रूटीन था, क्रम था, ये जवळ जवळ मतलब आसपास 10-12 दिन तक चला था। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, मेरे में का फर्क मतलब जो मेरा वजन घट रहा है ये फर्क सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा था। आपको पता होगा गाइज, ऐसा होता है कि कोई कोई पर्सन जो नया नया जिम भी जाते हैं, आपको पता रहेगा, तो पहले दिन जिम जाते ही कांच में खुद को देखने लगते हैं कि हाँ मेरी बॉडी बन गई है, इस तरह से। समझ में आ गया गाइज। तो इसी तरह से राइटर को भी जो है खुद ही लग रहा था कि मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे फर्क दिख रहा है, ऐसा। समझ में आ गया गाइज। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। तो राइटर एक एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं गाइस कि किस तरह से छोटे बच्चे जो है नया प्लांट लगाते हैं तो वो प्लांट को जो है घड़ी घड़ी जाके देखते हैं, बार बार देखते हैं कि कितना ग्रोथ हो रहा है। उसी तरह से राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि राइटर को रोज शाम को, संध्याकाळी काट्यावर मतलब वजन करने वाला जो कांटा रहता है वहाँ पे जाके वजन करने का ऐसा फील हो रहा था राइटर को। समझ में आ गया गाइस आपको। चलिए आगे देखते हैं। पण मी ती इच्छा बून धरली। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, उनकी जो इच्छा हो रही थी
बार बार वजन चेक करवाने जाने की वो इच्छा जो है राइटर ने दाबून धर ली, मतलब वो इच्छा जो है कंट्रोल कर लिया। समझ में आ गया। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो। राइटर ने ये सोच लिया था कि बराबर 1 महीने बाद मैं वजन कम करूंगा और वजन चेक करूंगा, मतलब पूरा 1 महीना जो है राइटर जो है अच्छे से एकदम वजन कम कर लेंगे और 1 महीने बाद प्रॉपरली वजन जो है चेक करवाएंगे, ऐसा राइटर ने सोच लिया था। समझ में आ गया। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, 1 महीना भर मतलब पूरा एक फुल मंथ तुपाचा थेंब, तुपाचा मतलब क्या होता है गाइस, घी का, तो घी का एक भी बूंद जो है मेरे पेट में नहीं जाने वाला था। राइटर ने जो है स्ट्रिक्ट डाइट कर दिया था ना, केवल दूध, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूध जो है मैं उसी का कंजम्पशन करने वाला था। राइटर ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ मैं दूध पे ही जिंदा रहने वाला था। राइटर ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे खुद के बारे में। दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिलण्याची सोय नहोती। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, बैड लकीली, मतलब लक नहीं था उतना अच्छा कि रोज के रोज धारोष्ण दूध। गाइज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, धारोष्ण दूध मतलब फ्रेश जो मिल्क रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं राइटर। ओके, तो राइटर क्या बता रहे हैं कि रोज के रोज मुझे फ्रेश मिल्क नहीं मिल पा रहा था, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, बट देखिए दूध नहीं मिल रहा था तो क्या हुआ, बट मैंने आहार व्रत मतलब क्या होता है, जो भी मैंने डाइट का रिजोल्यूशन लिया है वो जोर से एकदम मतलब जोरों शोरों में चल रहा था। राइटर अपने बारे में ये बता रहे हैं। समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए आगे देखते हैं। 15 वडाभरात फक्त 2 वेळाच साखर भात झाला। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, 15 वडाभरात मतलब 15 दिन के अंदर सिर्फ 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार साखर भात झाला, मतलब जो शुगर वाला जो मतलब शक्कर वाला मीठा जो राइस रहता है, पता है ना आपको, तो वैसा राइस जो है वो राइटर बोल रहे हैं 15 दिन में सिर्फ 2 बार खाया। उसके बारे में आगे क्या बताया गया है, एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, एक बार क्या हो गया था, सोकाजी जो थे उनके कलीग जो थे उन्होंने क्या किया था, चोरून मतलब चुपके से कोळंबी भात मतलब क्या होता है गाइस, प्रॉन्स राइस, प्रॉन्स जो फिश रहता है पता है ना आपको, तो उसका जो बिरयानी बनता है, राइस बनता है, तो चारला मतलब वो एक बार खिला दिया था मुझे, ऐसा राइटर बता रहे हैं। वह खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी मतलब उनके नीचे के फ्लोर वाले जो भाऊजी, मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, उसका नाम बताया गया है गाइस, सरनेम बताया गया है, आप लोग सुनिएगा अच्छे से। पसरट वारान्नी, पसरट जो है ये उनका सरनेम है, पसरट वार जो है वो उनका सरनेम है गाइज। ओके, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके नीचे वाले फ्लोर पे जो भाऊ थे मतलब जो फ्रेंड थे, पसरट वारान्नी मतलब पसरट वार उनका सरनेम है। एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, जो नीचे वाले फ्लोर पे जो पर्सन थे, भाऊ थे, उन्होंने नागपुरी वडा भात मतलब नागपुर का एक कोई फेमस डिश है वडा भात, वो उनको भेजा था खाने के लिए। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नहीं केला। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, एवढे अपवाद मतलब इतना अगर एक्सेप्शन कर लेंगे, मतलब जो कोळंबी भात था वो और जो वड़ा भात था वो अगर उतना एक्सेप्ट कर लो, मतलब उतना अगर हम लोग छोड़ दें, वगळल्यास मतलब क्या होता है, छोड़ के, भाताला स्पर्श नहीं केला मतलब राइटर बोल रहे हैं कि इतना छोड़ के मैंने राइस को जो है टच भी नहीं किया है, त्यामुळे मुख्यात चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, इसीलिए चर्बीयुक्त द्रव्य मतलब क्या होता है, जो फैट्स फूड पार्टिकल्स रहते हैं या फिर फूड सब्सटेंस जो रहते हैं वो मेरे पेट में जो है कम गए, शरीर में जो है कम गए। राइटर अपने बारे में बता रहे थे। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुनावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि राइटर का जो निश्चय हो गया था एकदम से कि मैं अभी वजन कम करके ही रहूँगा, ये सब जो है चाली के लोग मतलब राइटर जहाँ पे रहते थे चौल में, वहाँ के लोगों का जो आदर दुनावल्याचे मतलब जो रिस्पेक्ट था, राइटर ये बता रहे हैं कि उनका मेरे लिए रिस्पेक्ट जो है वो पूरा डबल हो चुका था। माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते, राइटर बोल रहे हैं कि ये मैं अपनी आंखों से जो है वो हटा ही नहीं पा रहा था कि लोग जो है मेरी रिस्पेक्ट जो है डबल कर रहे हैं। अब समझ में आ गया। आगे देखते हैं। जी मंडळी माझ्या डाइटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच, तो राइटर क्या बता रहे हैं, जो लोग जो मेरे डाइट के बारे में, मेरे उपास के बारे में चेष्टा कर रहे थे, चेष्टा मतलब गाइस होता है मस्करी, मस्ती, जो मजाक उड़ा रहे थे वही लोग, त्यांनीच पंत फर्क दिसतोय हाँ ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पंत मतलब हमारे राइटर, तो राइटर को ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया था कि पंत फर्क दिसतोय हाँ। हम लोग कभी बोलते हैं ना किसी हमारे फ्रेंड को, वो कुछ अच्छा काम करता है तो कि हाँ भाई तू अच्छा किया, तो उसी तरह से राइटर बता रहे हैं कि उनके भी जो चौल के लोग थे वो सब इसी तरह से बोल रहे थे। समझ में आ गया।
अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली। तो राइटर बता रहे हैं कि ऐसी कबूली, कबूली मतलब एडमिट, मतलब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि लोग जो है अभी मानना स्टार्ट कर चुके थे कि हाँ सच में आपका वजन जो है कम हो गया है, आप में फर्क दिख रहा है। ऐसा समझ में आ गया गाइस? तो चलिए, जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत। तो राइटर बता रहे हैं कि उनके जो नेबर थे जनोबा रेगे, अत्यंत कुचकट, कुचकट मतलब क्या होता है गाइस? छोटी सोच वाला आदमी। मतलब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर बता रहे हैं कि ऐसा जो छोटी सोच वाला जो आदमी है, शेजारी मतलब नेबर, उसने भी ऐसा बोल दिया। पंत भलतेच काय हो रोडावलेत, मतलब क्या एकदम अलग से ही आप एकदम से पतले हो गए हो, ऐसा कैसे हो गया? तो उसने भी जो है ये राइटर को बोल दिया था, तो इसका भी राइटर को जो है बहुत खुशी हो रहा था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। असे मान्य करावे लागले। तो राइटर बोल रहे हैं कि जनोबा रेगे ने भी ऐसा बोल दिया था, ऐसा मान्य कर लिया था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती ती एकाच गोष्टीची, म्हणजे मुठभर मांस वाढवण्याची। तो अभी राइटर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जो मंडली मतलब जो लोग थे मेरी प्रशंसा कर रहे थे, प्रशस्ति कर रहे थे, मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे ना राइटर को कि तूने वजन कम करा लिया है, थोड़ा फर्क दिख रहा है ऐसा। तो राइटर को जो है सिर्फ एक ही चीज़ का डर लग रहा था। किस चीज़ का? मुठभर मांस वाढण्याची। मतलब मुठभर मांस वाढण्याची मतलब राइटर को डर लग रहा था कि ये सब प्रशंसा सुन के, ये सब अप्रिशिएशन सुन के मैं थोड़ा और जाड़ा ना हो जाऊं कहीं। तो राइटर जो है ऐसा सोच रहे थे। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे देखते हैं। पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चळण्यासारखा नव्हतो। तो राइटर क्या बोल रहे हैं? असली तुरळक, तुरळक मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटी सी तारीफ सुन के मी चढ़ण्यासारखा नव्हतो। चढ़ण्यासारखा नव्हतो मतलब क्या होता है? बाजूला होने, मतलब मैं इतनी छोटी सी तारीफ सुन के कहीं मैं अपने ध्येय से बाजू में होने वाला नहीं था, मतलब मैं अपना जो निश्चय सोच के रखा हूँ वो करके ही रहूँगा। राइटर ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे देखते हैं। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे। तो राइटर क्या बोल रहे हैं? इतना मैंने जो असामान्य मनोनिग्रह किया था, असामान्य मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते, मनोनिग्रह मतलब किस तरह से मन को जो है एकाग्रित करके रखा था। आणि जीवा नियंत्रण मतलब क्या होता है? टंग जो है उसका कंट्रोल रख लिया था राइटर ने, राइट? तो राइटर बोल रहे हैं मैंने इतना जो है मेरे मन को कंट्रोल कर लिया, मेरे टंग को कंट्रोल कर लिया, तो इस वजह से मेरा कम से कम 20 से 25 मतलब 20 से 25 पाउंड तो मेरा वजन कम हो ही जाएगा। राइटर जो है ऐसा अज्यूम कर रहे थे, अशी माझी खात्री होती। तो राइटर जो है ऐसा सोच चुके थे कि हाँ इतना तो कम हो ही जाएगा, ओके। व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला। तो अभी वो दिन आ चुका है गाइज। राइटर जो है अपना वजन जो है मापने गए थे उपास के बाद। तो राइटर जो है बता रहे हैं कि ऐसा सोचा मैंने कि मेरा इतना कंट्रोल रखा हूँ मैंने, तो मेरा 20 से 25 पाउंड तो वजन कम ही हो जाएगा। और ऐसा सोचते ही राइटर ने जो है उनके ऑफिस के सामने जो यंत्र था वजन कम करने वाला उसके ऊपर पैर रखा आणि आनेली टाकून टिकट काढले। और आनेली मतलब एक छोटा आना, मतलब पता है ना आपको, हम लोग ओल्डन टाइम्स में जो है यूज़ किया करते थे, एक आना दो आना। तो उसी तरह से राइटर जो है बता रहे हैं आनेली टाकून मतलब आना डाल के टिकट काढले, मतलब जो वजन का टिकट रहता है वो निकाला। महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते आणि महिन्याचा उपास, 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यावर आज टिकटावर वजन। तो राइटर क्या बता रहे हैं कि 1 महीने पहले एग्जैक्टली इसी यंत्र ने मेरा वजन जो है 181 पाउंड जो है बताया था। फिर राइटर बता रहे हैं कि मैंने 1 महीने का पूरा उपास किया, निराहार किया, निराहार मतलब न खाने, मतलब बिना खाते हुए रहा राइटर। शास्त्रोक्त आहार किया मतलब क्या होता है? पूरा कैलोरीज फैट्स वगैरह के बारे में जान के खाना खा रहा था वो, राइट। दोरीवर उड्या मतलब ये पूरा जो है स्किपिंग भी करके इत्यादि उग्र साधना मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट साधना, साधना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रिक्ट जो है रूल्स फॉलो करके केल्यावर मतलब इतना करने के बाद भी आज टिकटावर वजन। तो राइटर जो है वजन देख के चौंक चुका था कि आज टिकट पे वजन इतना थोड़ी देर के लिए रुक गया वो। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। मिनिट भर माझ्या विश्वासच बसेना,
192 पौंड आणि भविष्य होते। तो राइटर बता रहे हैं 1 मिनट तक मेरा विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। 192 पौंड राइटर का वजन आ गया था और भविष्य लिखा गया था आप बहुत समझदार और गंभीर है। तो ये तो राइटर की काया ही पलट चुकी थी गाइज। राइटर ने जब स्टार्टिंग में वजन कराया था तब था 181 पौंड और 1 महीने का पूरा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके उपवास करके राइटर का फिर से वजन आ गया 192। मतलब ये वजन तो बढ़ ही चुका था गाइज, राइट। तो इसीलिए राइटर का विश्वास ही नहीं बैठ रहा था और उसके साथ भविष्य क्या आया था, आप बहुत समझदार और गंभीर है। समझ में आ गया गाइज। आगे देखते हैं। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करण्याचे सोडून दिले आहे। तो राइटर बता रहे हैं अभी मैंने फिलहाल में भविष्य और वजन इन दोनों चीज़ों की जो चिंता है वो करना छोड़ दिया है। ओके, राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने अभी सब चीज़ों की चिंता जो है करनी छोड़ दी है। आणि विशेषता राइटर बता रहे हैं और खास में डाईटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नहीं। तो राइटर बता रहे हैं कि डाइटच्या आहारी मतलब डाइटिंग के रास्ते पे इस जन्म में तो मैं जाने ही नहीं वाला हूँ, राइटर अपने बारे में बता रहे हैं। ओके, छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो राइटर बता रहे हैं जाने दो वजन का मार्ग मतलब वजन कम करने का जो मार्ग रहता है वो भलत्याच काट्यातून जातो, मतलब किसी और रास्ते से ही जाता होगा, अलग ही रास्ता होगा, राइटर बता रहे हैं। समझ में आ गया गाइज आपको? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर गाइज आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। ओके गाइज, और अगर आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा गाइज तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर आप पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।